पंचपुर एक छोटा सा गांव जो देश के बीचों बीच बसा हुआ था, एक राज छुपाए हुए था। ये राज धीमी आवाज में कानाफूसी की तरह फैलता था, एक कहानी जो सबसे बहादुर लोगों की भी रूह कांपा देती थी। गांव के किनारे पर एक अजीब सन्नाटे में डूबा हुआ खड़ा था भव्य मंत्रों की भूल भुलैया, कानाफूसी करने वाले मंत्रों का महल। यह हवेली सिर्फ एक पुरानी ढहती हुई इमारत से कहीं अधिक थी। यह बीते युग का अवशेष था, एक ऐसा समय जब तांत्रिक क्रियाओं और प्राचीन जादू का बोलबाला था। किंवदंती थी कि हवेली को एक अपमानित तांत्रिक ने शाप दिया था। उसकी दुष्ट आत्मा हमेशा के लिए इसकी दीवारों से जुड़ गई थी। गांव वाले अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। रात के सन्नाटे में गूंजते भयानक मंत्रोच्चारण और रहस्यमय ढंग से लोगों के गायब होने की बातें करते थे। जो लोग हवेली के पास जाने की हिम्मत करते थे, वे एक दमनकारी उपस्थिति की बात करते थे। ऐसा एहसास होता था जैसे कोई अनदेखी निगाहें उन्हें देख रही हैं। हवेली एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ी थी, अज्ञात की शक्ति का प्रमाण और एक खौफनाक याद दिलाती निशानी कि कुछ रहस्यों को अनदेखा ही रहने देना बेहतर होता है। अजय और विजय दो दोस्त जिन्हें रोमांच का अटूट प्यास थी, उन्होंने इन कहानियों का मजाक उड़ाया। वे आधुनिक संशयवाद के प्रतीक थे। वे ग्रामीणों के डर को केवल अंधविश्वास मानकर खारिज करते थे। अजय दोनों में लंबा, जो मजाकिया था और जिसकी मुस्कुराहट निःशस्त्र करने वाली थी, उसने उन बातों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया जो वह देख नहीं सकता था। दूसरी ओर विजय ज्यादा सतर्क था। उसने कहानियों को गौर से सुना। उसकी आंखों में संदेह की एक झलक नाच रही थी, फिर भी वह रहस्य से खुद को दूर नहीं कर सका। अजय कहता, ये तो बस कहानियां हैं। विजय, उसकी आवाज में मजाक झलकता। ग्रामीणों द्वारा अपने बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए गढ़ी गई मनगढ़ंत कहानियां। विजय सिर हिलाता। उसके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। वह अजय पर विश्वास करना चाहता था, लेकिन हवेली के बारे में कुछ, जिस तरह से ग्रामीण इतने जेन्युइन डर के साथ इसके बारे में बात करते थे, उसे बेचैन कर देता था। एक शाम जैसे ही सूरज डूबने लगा और गांव में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी, अजय ने एक चुनौती रख दी। चलो इन कहानियों को गलत साबित करते हैं विजय। चलो हवेली में एक रात बिताते हैं। विजय झिझका। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। तुम्हें यकीन है अजय? क्या होगा अगर कहानियां सच निकली? अजय हंसा और उसने विजय के कंधे पर हाथ रख दिया। बकवास मत करो, हम अंदर जाएंगे, कुछ घंटे बिताएंगे और एक अच्छी हंसी और सुनाने के लिए एक कहानी के साथ वापस आएंगे। विजय अजय के आत्मविश्वास और अपनी उत्सुकता से प्रभावित होकर अनिच्छा से मान गया। उन्होंने अगली रात जाने का फैसला किया। उनके पास टॉर्च, एक कंपास और काफी सारा संशयवाद था। जैसे ही अंधेरा गांव में छा गया, अजय और विजय हवेली की ओर चल पड़े। उनके कदमों की गूंज सन्नाटे में गूंज रही थी। उम्मीद और एक अजीब बेचैन करने वाली ऊर्जा से हवा भारी हो गई। हवेली का कभी भव्य रहा प्रवेश द्वार अब एक जर्जर मेहराब था, जिसकी रखवाली एक जंग लगे लोहे के गेट द्वारा की जा रही थी। जैसे ही उन्होंने गेट को धक्का देकर खोला, चीखने और कराहने की आवाजों की एक कड़ी हवेली की गहराई से उठने लगी, मानो एक लंबी नींद से परेशान हो। अंदर कदम रखते ही उनका सामना एकदम घुटने वाले अंधेरे और सड़न की गंध से हुआ। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और फर्श पर धूल की मोटी परत जमी थी जो सालों से साफ नहीं हुई थी। विजय ने फुसफुसाते हुए कहा, यह जगह डरावनी है। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। अजय ने उपहास करते हुए कहा, इतना डरपोक मत बनो। और उसने अपनी टॉर्च की रोशनी एक लंबे अंधेरे गलियारे में डाली। चलो थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। हवेली छायादार गलियारों और धूल भरे कमरों की एक भूल भुलैया थी। हर एक पिछले वाले से ज्यादा अशुभ लग रहा था। जैसे जैसे वे हवेली में गहरे उतरते गए, अजीब आवाजों से सन्नाटा टूट गया। पत्तों की सरसराहट, फर्श के तख्तों की चरमराहट, मंत्रोच्चारण की धुंधली गूंज। विजय का दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। वह इस एहसास को दूर नहीं कर सका कि उन्हें देखा जा रहा है, कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हर परछाई में एक छिपा हुआ खतरा दिखाई देता था। हवा की हर फुसफुसाहट एक भूतिया सिसकी की तरह लगती थी। विजय ने अजय का हाथ पकड़ते हुए फुसफुसाया, क्या तुमने वह आवाज सुनी? अजय ने कमरे में अपनी टॉर्च चमकाते हुए जवाब दिया, क्या सुना? ये तो बस हवा है। लेकिन विजय को यकीन नहीं हुआ। उसने कसम खाई थी कि उसने एक आवाज सुनी थी, एक धीमी गले से निकली हुई फुसफुसाहट, बस उसकी टॉर्च की रोशनी की सीमा के बाहर। वे एक बड़े
गुफा जैसे कमरे में दाखिल हुए जिसकी ऊंची छत अंधेरे में गायब हो गई थी। एक विस्तृत झूमर जिसके क्रिस्टल धूल से सने हुए थे कमरे के बीच से खतरनाक तरीके से लटका हुआ था। अचानक झूमर हिलने लगा, उसकी गति ज्यादा से ज्यादा हिंसक होती गई, मानो किसी अनदेखे हाथ ने उसे धक्का दिया हो। फिर एक बहरे कर देने वाली दुर्घटना के साथ दीवार पर लगा एक बड़ा चित्र फर्श पर गिर पड़ा। चित्र में बने आदमी का चेहरा एक खामोश चीख के साथ विकृत हो गया। कमरे में एक ठंडी हवा चली, उनकी टॉर्च बुझा दी और उन्हें अंधेरे में डुबो दिया। विजय चिल्लाया, उसकी आवाज अंधेरे में गूंज उठी। उसने महसूस किया कि कमरे में उनके साथ कोई है, कुछ अंधेरा और दुष्ट। फिर अंधेरे में चमकती हुई लाल आंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। उनकी दुष्ट निगाहें दोनों दोस्तों पर टिकी हुई थी। कमरे में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अजय और विजय में दहशत दौड़ गई। वे बाहर निकलने का रास्ता खोजते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए पीछे हट गए। गुर्राहट तेज होती गई, करीब आती गई और वे जानते थे कि उन्हें बचना होगा। वे हवेली से आंख बंद करके भागे, उनका डर उन्हें आगे बढ़ा रहा था। वे अपने पीछे हस्ती के भारी कदमों की आहट सुन सकते थे, उसकी गुर्राहट गलियारों में गूंज रही थी। अंत में वे हवेली से बाहर निकलकर आंगन में आ गए। आकाश में चांद नीचा लटका हुआ था जो ऊंचे बगीचों और ठीक क्रम्बलिंगी हुई मूर्तियों पर एक भयानक चमक बिखेर रहा था। लेकिन दृश्यों को निहारने का समय नहीं था क्योंकि हस्ती उनका पीछा कर रही थी। वे अब इसके छायादार रूप को देख सकते थे। हवेली की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक विशाल सिलहूट, इसने उन पर झपट्टा मारा। उसके पंजे फैले हुए थे, उसकी गुर्राहट कान फाड़ देने वाली दहाड़ में बदल गई। अजय और विजय एक नीची दीवार पर चढ़ गए और गेट की ओर दौड़ पड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गेट जो कुछ घंटे पहले ही खुला था अब बंद था। वे फंस गए थे। हस्ती करीब आ गई, उसकी गर्म बदबूदार सांसें उनकी गर्दन पर लग रही थी। विजय को महसूस हो रहा था कि उसके पंजे उसकी पीठ को चरा रहे हैं और वह जानता था कि यही अंत है। वे यहाँ मरने वाले थे, इस शापित हवेली में, बिल्कुल दूसरों की तरह। अजय का चेहरा दहशत से पीला पड़ गया। उसने अपने हमलावर का सामना करने के लिए मुड़ा। वह जानता था कि उनके पास कोई मौका नहीं है, लेकिन वह बिना लड़े हार नहीं मानेगा। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, उसका हाथ कांप रहा था और उसे हस्ती पर फेंक दिया। पत्थर हवा में उड़ा और हस्ती के सीने में जा लगा, लेकिन दर्द से पीछे हटने के बजाय हस्ती बस गुस्से में दहाड़ उठी। उसकी आंखें और भी ज्यादा चमक उठी।